दोस्तों ऐसा कितनी बार देखा है कि एक टीम एक टेस्ट मैच के अंदर एक इनिंग और 32 रन्स के मार्जिन से हारती है और अगले ही मैच में उन्हीं की देश उन्हीं की कंडीशन के अंदर कन्विंसिंगली जीत लेती है। ये कमाल टीम इंडिया का है और ये टूर साउथ अफ्रीका का टीम इंडिया की विकेटें इंडिया की आखिरी 6 विकेटें जो है वो बिगर किसी रन के गिर गई। एक ओवर में 3-3 विकेटें गिर रही है, मतलब 60 डक्स इन द इंडियन इनिंग्स। और मतलब पिच क्या इतनी बुरी है, या फिर यह है कि आजकल के बैट्समैनों की शायद टेक्निक ही अब उस लेवल की नहीं रही कि जिस लेवल की टेक्निक आपको चाहिए ऐसे पिचेस पे खेलने के लिए, या फिर इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम द बॉलर्स। लेकिन यार मतलब कैन यू इमेजिन लाइक इन 147 ईयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, कोई 2,500 टेस्ट मैचेस के बाद ये सिर्फ फोर्थ इंस्टेंस है कि इतनी विकेटें एक दिन में गिरी और ये हाल हुआ एक टेस्ट मैच। और इस टेस्ट मैच के अंदर इतने रिकॉर्ड्स बन चुके हुए हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब एक इंडिया 4 दौड़ेगा, एक तो वो 4 दौड़ा क्या, कैसे कूद दौड़ दौड़ के सर पर उनके उनके किक्के मारता हुआ दौड़ता हुआ गया। दूसरी तरफ फिर साउथ अफ्रीका वालों ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोलैप्स करा दिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा करके इतिहास रच दिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका केप टाउन में किसी भी एशियाई टीम से नहीं आ रहा था कि जो कि भारत ने एक बार फिर से साउथ अफ्रीका का घमंड तोड़ दिया। साथ ही सीरीज में भारत ने 1-1 से बराबरी करके ड्रॉ करा दी है। क्या पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। बादशाहियत का ऐलान कर रहा है क्योंकि टी20 सीरीज बराबर हुई, वनडे सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से जीती, टेस्ट पहला बुरी तरह से पीटे और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन के अंदर कन्विंसिंगली जीत लेते हैं। इसके अंदर दो तीन खास पॉइंट हैं इस इंडिया के इस टेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, बल्कि इंडिया के इस पूरे टूर के ऊपर और खासकर इंडिया के वर्ल्ड कप की जर्नी से लेकर अब तक। बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा एशिया कप की जर्नी से, क्योंकि जो कोलंबो में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ था, उस मैच से टीम इंडिया की उठान बल्कि आप कहें कि वो बनी थी और उसके बाद से टीम इंडिया ने मुड़ के नहीं देखा। एक वर्ल्ड कप का फाइनल हारा और बहुत से लोग इस बात पर मजाक भी उड़ाते रहे कि ये क्या फाइनल हार गए हैं, फेवरेट थे और बला बला बला। एक बैड डे हुआ था और जब इंडिया वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस जीत रहा था, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि सब मैचेस जीतना ऐसा आज मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आपको कहीं के एक बैड डे हो सकता है और वो इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेट कि वो बैड डे इंडिया का फाइनल में हुआ था। बट कम टू द प्रीवियस पॉइंट कि मैं कोलंबो से कहानी क्यों शुरू करना चाहता हूं। उससे पहले जो कोलंबो में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, उससे पहले पाकिस्तान टीम को यहां पर लोग वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम बहुत तगड़ी है और बाकी टीमें सब नीचे थी क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा था। मगर कोलंबो के अंदर 350 रन के पाकिस्तान के पेस अटैक के सामने, वो पेस अटैक जो पूरा था, जिसमें शहीन भी थे, जिसमें नसीम भी थे और जिसमें हारिस भी थे। उसके बाद नसीम अगरचे इंजर्ड हुए, कुछ ओवर नहीं कर पाए, मगर उसमें पूरा पेस अटैक था पाकिस्तान को और सिंगल हैंडली इंडिया वो मैच जीता। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ने जो बॉलिंग परफॉर्मेंस खासकर की थी वो कमाल थी। उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका के खिलाफ ही दोबारा इंडिया की बॉलिंग जो थी वो कमाल हुई। बल्कि इंडिया की जो सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग होती थी, जब शामी बुमराह सिराज आके बॉल डालते थे, तो उस वक्त ये बातें होती थी कि इंडिया को बॉल कुछ ऐसा दिया जाता है। अभी भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफी मजाक बन रहा है कि ये चिप वाली बॉल इंडिया को मिल कहां से जाता है। सिराज ने कमाल बॉलिंग की। उसके बाद बुमराह बुमराह इज ऑलवेज द बेस्ट, नॉट इन इंडिया, इन होल वर्ल्ड। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी कंडीशन के अंदर बॉल कर लें, आपको बुमराह जो है वो आपको मैच जितवा के देंगे। पहली इनिंग में भी कमाल बॉलिंग की उन्होंने, गर्चे इंडिया हारा मगर 4 विकेट्स उन्होंने वहां से चटकाई थी। और अब दूसरे मैच के अंदर भी कमाल उन्होंने बॉलिंग की। सिराज ऑफ कोर्स वो पेस अटैक है, समझदारी के साथ बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में एक फर्क क्यों आता है, मैं उस थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ हूं जो लोग समझते थे कि ना इंडिया की बैटिंग बहुत मजबूत है, बॉलिंग बहुत कमजोर है। ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट लिया जाता है, मगर ये कॉन्सेप्ट तोड़ने की जरूरत है क्योंकि मुझे अब लगता है कि इंडिया की बॉलिंग भी बहुत तगड़ी है। मैं वर्ल्ड कप में भी कह रहा था कि इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड कप में सबसे तगड़ी है और इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की बॉलिंग बहुत तगड़ी थी, उनके पास बेस्ट स्पिनर थे, बेस्ट फास्ट बॉलर्स थे। अगेन आप देख लें, अभी शामी नहीं है, अगर शामी होते हैं तो उनका पेस ट्रैक कितना मजबूत होता है। मैं शामी को इसलिए हाईलाइट करता हूँ, सीम यूज करते हैं, बहुत तगड़े बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया की पूरी पेस बैटरी खिली नहीं है इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी, मगर फिर भी बुमराह और सिराज की जोड़ी कमाल की है। और इसमें अगर शामी की एडिशन होता तो आपको और मजा आता ये पेस अटैक देखने में। और साउथ अफ्रीका के अंदर हराना ये कोई आसान काम है नहीं। आप जैसा मर्जी ले रहे हैं, किसी को किसी की कंडीशन में हराना कोई आसान काम होता नहीं है। मार्करम ने अगरचे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, बट ऑन द होल इंडिया जो है वो छाया रहा है। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। मैं अब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टेस्ट अभी कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी जिक्र हो रहा था कि एडिलेड के अंदर इंडिया 36 पे ऑल आउट हुआ, बाद में इंडिया वहां से आगे मैच जीत रहा है।
तो ये पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया पलट के वार कर रहे हैं। और अभी मोहम्मद यूसुफ की कुछ देर पहले लाहौर के अंदर हुई पाकिस्तान के साबिक कप्तान की, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हैव टू फॉलो इंडिया मॉडल, कि वो कैसे क्रिकेट को लेके ऊपर चल रहा है, वो कैसे कर रहा है। खासकर पाकिस्तान के अंदर ये बातें भी होती हैं कि पाकिस्तान जो जूनियर क्रिकेट लेवल है पाकिस्तान का, उसमें T20 बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया जूनियर्स के ऊपर जो है वो T20 उनको इनकरेज नहीं करता, उनको खिलाते नहीं, कंपटीशन ही नहीं होता। तो ऑन द होल आप कंपटीशन देखें, हम हमेशा कंपैरिजन करते रहे हारिस रऊफ वर्सेस मोहम्मद सिराज, लेकिन अब पता चला है कि सिराज इंटायरली डिफरेंट एक जिसे बोलते हैं ना गोले के बॉलर हैं, और जो 55 पे ऑल आउट हुए थे। लेकिन सवाल ये आता है, क्या सच्ची में ये पिच इतना खतरनाक है? तो मैं तो आपको कल से बता रहा हूं कि इसका जो एक एंड है वो ज्यादा खतरनाक है, दूसरा एंड इजी है। और वही हो रहा था, जो दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा था उसको मार भी पड़ रही थी। एडन मार्करम ने जो आज इनिंग्स खेल दी है, बेशक केएल राहुल ने उसका कैच छोड़ा, उसके बाद तो उसने अटैक ही शुरू किया है ना, उसके बाद तो उसने रुका ही नहीं। अगर वो कैच पकड़ा होता तो टीम कब की खत्म हो जाती। 30-40 का ही जिसको कहते हैं ना टारगेट होता। एडन मार्करम ने जो इनिंग्स खेली है भाई, सल्यूट है इस बंदे को। कंडीशंस खतरनाक थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी जानदार किस्म की इनिंग्स खेली है, शानदार किस्म की इनिंग्स खेली है, 100 मारा है, मजा आया, दिल को खुशी हुई है इनिंग्स को देख के। एटलीस्ट थोड़ा सा मैच में इंटरेस्ट भी हुआ। लेकिन अब ये तो मैच इंडिया जीत चुका हुआ है, ये इनके आउट होने की कहानी सुने। आज के दिन बैटिंगम, चले उसको मैं मान लेता हूं कि उसने जिसको कहते हैं ना एक तरह से खतरनाक शॉट नहीं था। उसके बाद जो आते हैं बैटिंगम के बाद वेडनी, वो खेलते हैं बुमराह को छक्का मारने की कोशिश करते हैं, चौका मारने को, कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद मार्को जेनसन सीधा शॉट मारने की कोशिश करते हैं, कैच आउट हो जाता है। केशव महाराज आते हैं, वो पॉइंट के ऊपर, गली के ऊपर सॉरी जिसको कहते हैं ना कवर शॉट खेलने की, स्क्वायर कट खेलने की कोशिश करते हैं, तेज खेलते हैं, वो भी कैच आउट हो जाते हैं। रकागिसो रबादा हिट करने के चक्कर में आउट होते हैं। इसी के साथ साथ एडन मार्करम हिट करते हुए आउट होते हैं। सारे के सारे खिलाड़ी जो उनके आज के दिन थे ना, वो सारे के सारे तेज खेलने के चक्कर में आउट हुए, और तेज खेलने के चक्कर में ही आपने कैचेस दी हैं। तो ये चीज को बड़ी मायने रखता है। अगर वहां पे मार्को जेनसन, केशव महाराज भी एक एंड संभाल लेते, जल्दबाजी ना करते, रोक के खेलते, तो क्या पता एडन मार्करम और साउथ अफ्रीका भी खेल रही होती। पार्टनरशिप भी चाहिए थी। पिच बहुत खतरनाक है, ये पिच इतना खतरनाक है कि ये हो चुका हुआ है, इसका एक एंड इतना खतरनाक हो चुका हुआ है, आप जितना मर्जी सेट हो जाओ, एक बॉल ऐसा होगा वो आपको उड़ा के रख देगा, और वो हो रहा है। आप जिसको कहते हैं ना रोक के भी आउट हो सकते हैं, आप हिट करके भी आउट हो सकते हो। तो खिलाड़ियों ने ये सोचा इससे बेहतर है कि हम हिट कर लें, एटलीस्ट रन तो आएंगे ना। साउथ अफ्रीका की आज जो रन की स्पीड थी वो तेज थी, आपने देखा होगा 62 से इन्होंने शुरू किया था और कहां तक लेके चले गए, तो स्पीड उनकी तेज थी। लेकिन सवाल ये था कि विकेट भी तो इनके पास थी, 7 विकेट्स इनके पास थी, 7 विकेट्स, और इन्होंने किस तरह गवाई। एक्सपीरियंस की कमी, एक्सपीरियंस नहीं था इस टीम के अंदर। इस टीम के अंदर एटलीस्ट पांचवें नंबर के ऊपर कोई ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो टेस्ट क्रिकेट का, और ये टीम बिल्कुल यंग टीम है और इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इनको पता नहीं टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है। फिर लोग सही बातें कर रहे हैं, व्हाइट बॉल खेल के आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। जो रन के ऊपर 6 आउट थे, ऊपर से खैर प्रेडिक्शन मैंने क्या दी थी दोस्तों, जो भी ऊपर मैं बुलबुला दे रहा हूँ उसके ऊपर जाके देख लो, जिस तरह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाली मैच के ऊपर भी देखना है वो वाली वीडियो देख ले, ताकि आप लोगों की सारी नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन अब बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट मैच है, इसके अंदर मैंने पिछले एपिसोड में यही कहा था कि शायद कोई मोजा अगर हो गया तो फिर वीडियो बनाना पड़ेगा, मजबूरन बनानी पड़ रही है। यार ये क्या हो गया है, एक दिन के अंदर 23 विकेटें यार, कोई मतलब पीछे रह कौन गया है? जो घर में नहीं भी खेल रहे थे ना क्रिकेट, उनको भी जाके उन्होंने आउट करना शुरू कर दिया। इतनी कोई ऐसे आपस की बात है, नहायत ही कोई लूसी किस्म की विकेट इन्होंने बनाई है। ये कोई इस किस्म की पिच होती है। एक तो होता है कि ऑकवर्ड बाउंस होता है, इसके अंदर ऑकवर्ड पेस भी है भाई, पता भी नहीं चल रहा, कोई बॉल पड़ के जो है वो गायब हो रही, जुप करके निकल रही, कोई बॉल बैठ रही है, स्लो हो रही है, अजीब ही कोई पिच बनाई हुई है। ये जितने वैसे जो आउट शॉट हुए हैं इसके अंदर कोई ऐसी बकवास बैटिंग वगैरह नहीं थी, बेसिकली बेचारे कुछ कर ही नहीं थे, बॉलिंग का ही विकेट थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो मजा आता है, मैं तो कहता हूँ बड़े मजे हो गए बैटर सेटर की। इसी तरह की पिचेस बनाया करो ताकि बैटर जो है उनकी लग पता है। टेस्ट तो होना ही इसी तरह चाहिए कि जिसके अंदर 100 रन भी ना बन रहे हो, तभी मजा आता है। पेसर्स की गेम हो, जरा पेसर्स जो है वो निकले, उसी से सारी थ्रिल आती है गेम के अंदर। जो गेम बिल्कुल जो है ना मर गई है, वो इसीलिए मरी है क्योंकि फास्ट बॉलर्स बेचारे जो है, मेरा ख्याल में तो ठीक ही है। जो भी हो, इंडिया ने जो पहले किया है, पहले तो बात करना चाहूंगा मैं भी कह रहा हूँ, शोन पॉलक भी कह रहे, शोन भी ये कह दिया, लेकिन ज्यादा ऑफ कोर्स वेटेज तो मेरी बात का होगा। लेकिन मानना पड़ेगा
दोस्तों कि जो डोमिनेंस रोहित शर्मा की कप्तानी में नजर आती है, इससे पहले कभी इंडिया की हमें नजर नहीं। जीतते रहे, मैचेस भी जीतते रहे, सीरीज भी जीतते रहे, वर्ल्ड कप तक जीते, कोई 6 महीने के अंदर ये तीसरी दफा हुआ है कि टीम पे इस तरह चढ़े हैं। 2 दफा तो मेरे मासूम जो है श्रीलंकन को 45 के ऊपर आउट किए, दूसरा मैं 55 के ऊपर आउट किए। आज तो दोस्तों भारत जिस तरह से पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग और 32 रन से हारा था, सभी को लग रहा था कि भारतीय टीम ये सीरीज 2-0 से हार जाएगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने दूसरे मैच में पलटवार किया उससे पाकिस्तानी भी सन्न रह गए, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत की ये टीम इतना तगड़ा पलटवार करेगी। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही सिर्फ 1.5 दिन में ही दूसरा टेस्ट मैच हरा देगी, क्योंकि इससे पहले साउथ अफ्रीका केप टाउन में किसी भी एशियाई टीम से एक भी मैच नहीं आ रहा था। लेकिन आज भारत ने साउथ अफ्रीका केप टाउन का घमंड पूरी तरीक़ा से चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि भारत ने इस दौरे पर एक भी सीरीज नहीं गंवाई है। क्योंकि T20 सीरीज भारत ने ड्रॉ कराई थी, उसके बाद वनडे सीरीज जीती थी और टेस्ट सीरीज भी ड्रॉ रही, जिससे भारत की टीम की हर कोई तारीफ कर रहा है। क्योंकि भारतीय टीम घर में नहीं बल्कि अब बाहर भी पूरी तरीक़ा से मजबूत हो गई और टीमों को घर में जा करके हरा रही है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय युवा टीम खेल रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम किसी भी कीमत पर साउथ अफ्रीका से एक भी मैच नहीं हारेगी। क्योंकि पहला मैच भारत टॉस नहीं हारता तो शायद भारत की झोली में होता और भारत 2-0 से आज ये सीरीज जीत सकता था। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।